बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल देखने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए 5 मुख्तलिफ़ किस्म के पकौड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ और एक ही मेथड से आप डिफरेंट स्टाइल के पकौड़े बना सकते हैं। पकौड़े कई स्टाइल के बनाए जाते हैं, मगर मैं वो सब्जियों के बनाऊँगी जो हर घर में इजीली मौजूद होती हैं। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और इसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसको नोट कर लेते हैं। देखिए, मिर्चों के पकोड़े में बनाऊंगी। मैंने मिर्चों को कट करके इसके बीज निकाल लिए हैं। ये वही मसाला है मिर्चों में भरने का जिसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं मसाले को मिर्चों में भरूँगी। आलू को मैंने कट करके पानी में भिगो के स्लाइस कर लिया है। अंडे को बॉईल करके रख लिया, उसके पीसेस कर लिए हैं। बैगन को पकोड़े बनाऊँगी और प्याज के पकोड़े बनाऊँगी। 1 पाव मैंने बेसन प्याज के लिए लिया है और 300 ग्राम बेसन मैंने 4 स्टाइल के पकौड़ों बनाने के लिए लिया है। 1 टेबलस्पून कुटी मिर्चें, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून धनिया कुटा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये जो मैं लेवल लूँगी वो 1 पाव बेसन में शामिल करेंगे और जो भर के लूँगी वो 300 ग्राम मैदे में शामिल करेंगे। इसमें भी मैंने 1 टेबलस्पून कुटी मिर्चें, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून धनिया और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। देखिए, हरी मिर्चों को मैंने कट करके इससे बीज निकाल दिए थे। मसाला फिल कर लूँगी मैं। बेसन मैंने ये 300 ग्राम ले लिया है। इसमें कुटी मिर्चें, नमक, जीरा, अजवाइन, धनिया कुटा हुआ और बेकिंग सोडा मिला के मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये 300 ग्राम मैदे से मैं 4 किस्म के आपको पकौड़े बनाना बताऊँगी। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके शामिल करते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। अगर हम एकदम से पानी डाल देंगे तो फिर हमें अंदाज़ा नहीं होगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएं और इसके हम सबसे पहले लम्स जो इसमें गुठलियाँ होती हैं वो ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे, क्योंकि बेसन को फेंटना बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छी तरीके से अगर बेसन फेंटा हुआ होता है तो आपके पकोड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं मैंने कितनी रखी है। आइए पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। जो मैंने मिर्चों को फिल कर लिया है उसको मैं बेसन में डिप करके लपेटूंगी और इसको हम फ्राई कर लेंगे। मैं एक ही मेथड से आपको 4 किस्म के पकोड़े बनाना बता रही हूँ, क्योंकि पकोड़े कई डिफरेंट स्टाइल के बनाए जाते हैं दोस्तों, मगर मैं वो स्टाइल आपके लिए बनाऊँगी कि अगर आपके कोई मेहमान आ जाए तो आप एक ही चीज़ से 4 से 5 किस्म के पकोड़े बना के जल्दी से तैयार कर सकते हैं। देखिए, मिर्चों के पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आइए अब हम अंडे के पकोड़े तैयार कर लेते हैं। अंडे को भी मैंने हार्ड बॉईल कर लिया था और कटर की मदद से उसके पीसेस कट कर लिए थे। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी कट कर सकते हैं। इसको भी मैं मैदे बेसन के मिक्सचर में लपेट के इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। देखिए, एक ही मेथड से मैं आपको 5 वैरायटी दे रही हूँ मैं पकोड़े बनाने की। अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप एक ही किस्म के पकोड़े बनाने के बजाय आप डिफरेंट स्टाइल के उसी बेसन से उसी मिक्सचर से आप 5 किस्म के पकोड़े बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए, अंडे के पकोड़े भी बन के फ्राई हो गए हैं। अच्छी तरीके से इस पर कलर आ गया है। ये भी मैंने निकाल लिया है। अब मैंने आलू को स्लाइस कर लिया था पतला पतला, उसको पानी में डिप करके थोड़ी सी देर के लिए रखा था, क्योंकि अगर हम आलू को डिप करके नहीं रखेंगे तो दोस्तों ये काले हो जाते हैं फिर। और अब मैंने इसको भी बेसन में लपेट के अच्छी तरीके से मैं इसको भी फ्राई कर लूँगी, तो हमारे आलू के पकोड़े भी मज़ेदार से यमी से बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए, आलू के पकोड़े भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन पे कलर आ गया है। इसको भी मैं निकाल लूँगी। अब मैं बैंगन के पकोड़े भी इसी स्टाइल से आपको बनाना बताऊंगी। बैंगन को मैंने पहले कट नहीं किया था क्योंकि बैंगन भी काला हो जाता है, इसीलिए जब मैं इसको फ्राई करने लगी दोस्तों, जब आप इसको कट करें इसमें मैंने थोड़ा सा चुटकी भर नमक और चुटकी भर लाल मिर्चें लगा के इसको रख लिया था, क्योंकि जब ये पकोड़े बनते हैं बैंगन के तो जब हम इसको खाते हैं तो ये बिल्कुल फीके फीके से अंदर से लगते हैं। इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च स्प्रिंकल कर लीजिए और फिर इसको भी बेसन के मिक्सचर में लपेट के आप इसके भी पकोड़े बना के तैयार करिए। बहुत ही यमी बनेंगे दोस्तों, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे स्टाइल से बना के देखिएगा।
देखिए बैंगन के पकोड़े भी ज़बरदस्त से कलर आ गया है, बन के रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको प्याज के पकोड़े बनाना बताऊंगी। अगर आप लोग, कुछ लोग प्याज के पकोड़े भी इसी स्टाइल से बनाते हैं, इसी मिक्सचर में प्याज को डाल के, हरा धनिया हरी मिर्ची डाल के प्याज के पकोड़े बना लेते हैं। अगर आप लोग चाहें, अगर आपका मिक्सचर बच गया है तो आप इसी स्टाइल से पकोड़े प्याज के भी बना सकते हैं। मगर बाहर जो फूड स्ट्रीट के ऊपर पकोड़े मिलते हैं प्याज के, वो इस स्टाइल से बनते हैं जो मैं आपको देना चाह रही हूँ। अब मैंने 1 अदद प्याज को स्लाइस कर लिया था, इसमें 2 हरी मिर्चें चॉप कर ली थी, 2 टेबल स्पून हरा धनिया डाल दिया था। इसमें भी मैंने कुटी मिर्चें, ज़ीरा, नमक, अजवाइन और मीठा सोडा और नमक मिला के बेसन में मिक्स कर लिया है। इसके अंदर हम बेसन को बिल्कुल लिक्विड ही नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर जो बेसन के पकोड़े मिलते हैं वो इस तरीके से मिलते हैं, क्योंकि बेसन के पकोड़े काफ़ी क्रिस्पी बाहर जो मिलते हैं, वो अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपके पकोड़े भी काफ़ी क्रिस्पी रहेंगे। बनते उस स्टाइल से भी हैं, मगर बाहर जो स्टाइल से बने हुए मिलते हैं, मैं आपको वो देना चाह रही हूँ दोस्तों, और वो तरीका बताना चाह रही हूँ जो बिल्कुल आपने फूड स्ट्रीट के प्याज के पकोड़े खाए होंगे। इसी तरीके से देखिए, इसको थोड़ा सा बेसन पानी डाल के हम मिक्स कर लेंगे। हम इसको बिल्कुल लिक्विड ही नहीं करेंगे, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसके पकोड़े फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब देखिए, आप इसको मेरे स्टाइल से देखिएगा कि मैं किस तरीके से प्याज के पकोड़े डाल के फ्राई कर रही हूँ। बाहर स्ट्रीट फूड पे बिल्कुल इसी स्टाइल से पकोड़े बनाए जाते हैं प्याज के, आपने अक्सर देखे होंगे और खाए भी होंगे, मगर आप घर में बनाना सीखिए मेरे स्टाइल से, बिल्कुल बाहर जैसे पकोड़े। जब ये एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसको टर्न कर दूंगी। देखिए मैंने टर्न कर दिया है। मज़ेदार से यमी से प्याज के पकोड़े बिल्कुल बनकर रेडी हो गए हैं। आप इस स्टाइल से बनाना ज़रूर बनाइएगा दोस्तों, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और मुझे आप लोग बना के फीडबैक लाजमी दिया करिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ। देखिए मैंने इसको चटनी के साथ पकौड़ों को सर्व कर दिया है। एक ही मेथड से 5 डिफरेंट स्टाइल के पकौड़े बिल्कुल बनकर रेडी हो गए हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और अगर आप न्यू हैं तो आप भी जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रेसिपी आप तक पहुंच जाए। और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।